हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों की न्यू को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। ओके, सो या गाइज चलते हैं रीडिंग की ओर। बट एज यूजुअल मैं चाहूंगी कि अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा। मन में कोई सवाल, कोई डाउट, कोई उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझनें दूर हो जाए, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए। तो चलते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से, देखते हैं क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं। लेट्स सी। सो या हर हर माँ आदिशक्ति, माँ काली, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज है, प्लीज प्रोवाइड करिए। क्या मैसेज है माँ, क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स है, प्लीज प्रोवाइड करिए। माँ आदिशक्ति, माँ काली, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओके, एक कार्ड फ्लिप हुए हैं गाइस, मैं इसी को लूंगी और बाकी 3 कार्ड्स मैं नहीं लूंगी। ओके, सो लेट्स सी। माँ बगलामुखी ब्लेस कर रही हैं विक्ट्री थ्रू स्पीच। आपको स्पीच के थ्रू विक्ट्री मिलेगी। आप सत्य के मार्ग पे चलते हैं, आपकी सत्यता की जीत होगी, आपके शत्रु हारेंगे। जो भी शत्रु आपके अराउंड रहते हैं या जो भी जैसे भी शत्रु हैं, वो हारेंगे। माँ बगलामुखी आपको जीत दिलाने आई हैं, तो माँ बगलामुखी को थैंक यू बोलिएगा इन शत्रुओं से जीतने के लिए। ओके, एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगी कि इस कार्ड में अगर माँ बगलामुखी के पांव अगर आपको दिख रहे हैं तो इनके दर्शन जरूर करिएगा। कोई भी माँ हो, कोई भी गॉड हो, अगर उनके चरण आपको दिख जाते हैं तो समझना कि आप बहुत ही लकी हैं। जल्दी नहीं दिखते गाइस, पर अगर दिखते हैं तो उनके दर्शन जरूर करना चाहिए। ओके, तो यस, माँ बगलामुखी को थैंक यू, धन्यवाद जरूर बोलिएगा। सडन से मेरी नजर गई इसलिए मैंने आपको भी दिखा दिए ताकि आप भी ब्लेसिंग्स ले लें उनसे। ओके, सो या लेट्स सी क्या एनर्जी है, देखते हैं क्या अवगत कराना चाहते हैं यूनिवर्स डिवाइन आप सबको। सो आज मैं आप सबके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस कार्ड से स्टार्ट करूंगी, देखते हैं इस ऑरेकल में आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। प्लीज यूनिवर्स क्या मैसेज है, किस बात से अवगत कराना चाहते हैं, क्या एनर्जी है, प्लीज बताइए। मणिपुरा का कार्ड आया है लेकिन मुझे रिवर्स में आया है ये कार्ड। कोई ऐसे व्यूअर है जिनका अभी कॉन्फिडेंस बहुत लो है, बहुत कॉन्फिडेंस लो फील कर रहे हैं आप अभी। आपके अराउंड कुछ नेगेटिविटी है, उसकी वजह से हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस लो हुआ हो किसी काम के प्रति, किसी करियर में अगर आप हैं तो। ओह माय गॉड, 2 कार्ड्स फ्लिप हुए हैं गाइज, मैं उन्हीं को लूंगी। ओके, और बॉटम एनर्जी है अजना का, यानी कि थर्ड आई चक्र का मैसेज आया है। सी डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लो है, आपके अराउंड कुछ नेगेटिविटी मुझे दिख रहे हैं, है आपके अराउंड नेगेटिविटी। आप
चाह नहीं रहे उस नेगेटिविटी की ओर फोकस करना, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जा रहा है उस नेगेटिविटी की ओर। असाना का कार्ड आया है मुझे, संतोषा का कार्ड आया है, और मुझे कार्ड मुझे धर्मा का आया है। आप काफी स्पिरिचुअल हैं, आप धार्मिक पर्सन आप मुझे देख रहे हैं। आपको एंजल्स सराउंड्स किए रहते हैं। आप जब जाप ध्यान करते हैं ना, तो हो सकता है वो नेगेटिविटी आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करती हो, बट स्टिल एंजल्स आपके अराउंड रहते हैं। ये मैसेज आपको देने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप उस ध्यान को पूरा कर सकें। या आपका ध्यान काफी गहरा होता है, आप काफी गहराई में जाकर ध्यान करते हैं। मैं आपके हेड के पीछे एक पिरामिड को देख पा रही हूं। इसको आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे अजना का भी कार्ड आया है। हो सकता है कि आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो चुका है। अगर आपको ध्यान में व्हाइट रोशनी या फिर पर्पल कलर की रोशनी अगर दिखती है, तो ये एनर्जी आप ले सकते हैं। और इस कार्ड में भी, धर्मा के कार्ड में भी अगर आप देखेंगे ना, ये नेत्र, त्रिशूल, तीसरा नेत्र, त्रिशूल, और ये त्रिभुज बोलते हैं ना हिंदी में, तो ये चीजें पीछे दिख रहे हैं। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी आ रही कि आपका थर्ड आई चक्रा अभी एक्टिवेटेड है, ये एक्टिवेट हो चुका है। या सी इट्स अ कंफर्मेशन, बट स्टिल आप थोड़ा लो कॉन्फिडेंट हैं अभी बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिविटी। ये रिवर्स में कार्ड आया है, आपका कॉन्फिडेंस लो दिख रहा है मुझे अभी। बहुत ही हाई लेवल पे होंगे, बट ये नेगेटिविटी आपको कॉन्फिडेंस लो करने में लगी है। ये आपके अराउंड है काफी नेगेटिविटी, बट स्टिल आप अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मे बी नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। आपको आई थिंक आपके स्पिरिट आपको किसी तरह से कोई मैसेज देने की कोशिश करते हैं। आपके स्पिरिट्स भी आपके अराउंड रहते हैं, आपकी सुरक्षा प्रदान किए रहते हैं, ताकि कोई भी नेगेटिविटी आपके पास ना भटके। तो इसीलिए हो सकता है थोड़ा थोड़ा टाइम पे वो नेगेटिविटी आपको पोक करती हो, अराउंड रहती है, तो आपका माइंड में भी जाता हो, जिसके कारण से बीच बीच में आपका कॉन्फिडेंस लो होता हो। ये संतोषा का कार्ड आया है, तो यह आप यूनिवर्स को बिलीव करते हैं और पूरी तरह से आप संतुष्ट भी हैं चीजों को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि चीजें आपकी जिंदगी में बेहतर हो रही हैं। पहले से काफी आप पीस फील कर पा रहे होंगे, शांति फील कर पा रहे होंगे, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि चीजें अब अच्छी हो रही हैं धीरे धीरे। या आप यूनिवर्स को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। यस, पर स्टिल है थोड़ी नेगेटिविटी, बट उन सब चीजों से आप सुरक्षित हैं। अपने कॉन्फिडेंस को लो मत होने दीजिए। ओके, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस लो जो हुआ है वो वापस से बूस्टअप हो जाएगा। तो उसको आपको डेली बेसिस पे करना चाहिए गाइस। आपका रूट चक्रा भी उससे स्ट्रांग होता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आप होता है। मेरे कान बज रहे हैं, सीटी बज रहे हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अगर बहुत ज्यादा निगेटिविटी फील कर लेते हैं बीच बीच में और कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज्यादा लो होता है अपने काम में या करियर में अगर है, तो आप अपने पॉकेट में छोटा सा हनुमान चालीसा भी रख सकते हैं, बशर्ते आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, यानी कि अगर आप बाहर जाते हैं तो कुछ ऐसी चीजें आप कैरी ना करें या कुछ ऐसी चीजें ना खाएं जो हनुमान जी को पसंद ना हो। मैं हर चीज ओपन करके नहीं बोलूंगी, अगर मैंने इतना बोला है तो आई थिंक आप इस चीजों को समझ जाएंगे। ओके, सो या देखते हैं यूनिवर्स की ओर से क्या मैसेज है। लेट्स प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए, क्या मैसेज है, क्या एनर्जी है। ओके, एनर्जी आ रही है मुझे। पहला ही कार्ड मुझे 10 ऑफ सोर्ड्स के आए हैं, फ्लिप हुए हैं गाइस। अंत, शुरुआत, पास्ट लाइफ में बहुत टूटे हैं आप, पूरी तरह से गिरे हुए दिख रहे हैं आप मुझे, समझो खत्म एक तरह से आप हैं। बट ये पास्ट लाइफ की एनर्जी है, आपकी करंट एनर्जी नहीं है। ये 10 नंबर का कार्ड है, तो यहां से आप उठेंगे और खड़े होंगे। या सी, आपकी जिंदगी में शत्रु हैं। माँ बगलामुखी ब्लेसिंग्स दी हैं आपको, इन शत्रुओं पे आपकी विजय होगी। ये शत्रु आपके कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ही जीतेंगे।
4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। हो सकता है ये जो शत्रु हैं आपके, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, आपको वश में करने की कोशिश करते हो, आपको बांध के रखने की कोशिश करते हो, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। लेट्स सी और क्या मैसेज है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। देखते हैं कौन सी ऊर्जा आ रही है आपकी तरफ। लेट्स सी। एक एक कार्ड्स करके मुझे गिर रहे हैं आज। सी, मुझे हाई प्रिस्टेस का कार्ड और 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रिवर्स में आए हैं। सी, तो ऊर्जा आपकी तरफ भेजी जा रही है आपके इंट्यूशंस को रोकने के लिए, ताकि आप भ्रम में रहें, डर में रहें, आप क्लैरिटी को देख ना पाए। जो लोग भी है ना आपकी जिंदगी में, जो शत्रु हैं आपके, जो आपको वश में बांध के रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली कोई ऊर्जा आपकी तरफ भेज रहे हैं ताकि आप अपने इंट्यूशंस को पहचान ना पाए। 11 एंड 111 इज गोइंग ऑन गाइस। इट्स अ कंफर्मेशन। सी, ये दोनों कार्ड्स रिवर्स में आकर यही मैसेज दे रहा है कि आपकी इंट्यूशंस को टारगेट किया जा रहा है ताकि आप दो राहे पे रहें, आपका विजन क्लियर ना रहे। डेफिनेटली 1000% कंफर्मेशन आ रहा है ये। और ये बहुत तेजी से ये चीजें आपकी तरफ भेजी जा रही है। आपकी इंट्यूशंस को वार किया जा रहा है, बांधने की कोशिश की जा रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी सी है। ये 2 से 3 लोग हैं। पास्ट में भी इन लोगों ने काफी गिराया है आपको। आपकी एनर्जी पूरी अंत दिख रही है मुझे। पूरे गिरे हैं आप पूरी तरीके से। हो सकता है कि बहुत ज्यादा पास्ट में बीमार रहे हों, बिस्तर पकड़ चुके हों, उठने की स्थिति में ना हो, या कुछ ऐसी चीजें उन लोगों ने की हो जो आपकी जिंदगी पूरी भूचाल जैसी रही हो। सी, ये पास्ट की एनर्जी है और ये करंटली है अभी ये लोग। देखते हैं और क्या मैसेज आता है। सी, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और इन लोगों ने इमोशनली आपको कहीं ना कहीं ऑफर दिया है। इमोशनली तरीके से कुछ न कुछ मे बी गिफ्ट भी दिया हो, इमोशनली आपको बातों में फंसाया हो और आप फंसे हैं इस चीज में। सी, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई। ये आपकी लिए एनर्जी है। सी, बट ये अब सारी चीजें क्लैरिटी आएंगी आपकी जिंदगी में। ये चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। ओके, ये जो भी छुप छुपा कर ये जो शत्रु लोग जो कर रहे थे ना, या जो कर रहे हैं अभी करंटली, ये उजागर होगा, ये सच सामने आएगा। आपकी जिंदगी में अब मैं संतुलन देख रही हूँ। तो मे बी जो भी पास्ट में संतुलन बिगड़ा था ना, जो भूचाल आया था, अब आपकी जिंदगी में संतुलन आ रहा है। सब चीज बैलेंस रहेगा आपकी जिंदगी में। और सेलिब्रेशन भी आ रहा है आपकी लाइफ में। आपके डिवाइन आपके साथ हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ। तो आपकी जिंदगी में खुशियां आ रही हैं, सेलिब्रेशन आ रहे हैं, संतुलन आ रहे हैं। ये बहुत ही जल्द डिवाइन क्लियर करेंगे। 333 अगेन कंफर्मेशन दे रहे हैं। तो ये क्लैरिटी आएंगी। ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं गाइस। ओके, इमोशनली इन लोगों ने, यानी कि सामने में काफी अच्छा बने हो, आपको इमोशनली ट्रैप किया है और आप ट्रैप हुए हैं। सी, और इन लोगों ने हमेशा से ये चीजें किया है आपकी जिंदगी में, पूरी तरह से आपको गिराया है। बट अब आप उठ चुके हैं, इस एनर्जी में अब आप नहीं है। देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है। लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए, क्या एनर्जी है, क्या मैसेज है। मे बी पास्ट लाइफ में भी आपके इंट्यूशंस के साथ उन लोगों ने कुछ छेड़छाड़ किए, इल्यूजन में डाल के रखा है आपको, ताकि आप सही चीजों को देख ना पाए। यानी जो पर्सन ये चीजें क्रिएट करता था आपकी लाइफ में, आप उस तक ना पहुंचे। ये चीजें भी वो लोग कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। क्योंकि इसका रिवर्स में आना क्लियर मैसेज आ रहा है कि आपको जानबूझ के इल्यूजन में इन लोगों ने रखा है। सी, लेकिन ये क्लियर होगा अब आप क्लियर हो चुके हैं। ये लोग सामने आ चुके हैं, आप उन लोगों को पहचान चुके हैं कि कौन लोगों ने आपकी जिंदगी में सारी चीजें क्रिएट की थी। 144 चल रहा है। डिवाइन का प्रोटेक्शन, डिवाइन का सपोर्ट आपको है। ओके, वो हमेशा आपके साथ हैं। और जो भी ऊर्जाएं आपकी तरफ आएंगी ना, सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि अब आप पूरी तरह से क्लियर हैं। कुछ भी संतुलन अब आपका नहीं बिगड़ेगा। हर सेलिब्रेशन को आप सेलिब्रेट करेंगे। मे बी पास्ट लाइफ में कोई सेलिब्रेशन हो जो मिस हो जाता हो, या किसी कारणवश से नहीं कर पाते हो, वो खुशियां कहीं न कहीं छीन जाती हो आपकी उन लोगों के कारण।
बट आप पूरी तरह से उन लोगों को पहचान चुके हैं। इल्यूजन में रखा था बट वो इल्यूजन अब क्लियर हो चुका है आपका। आप क्लियर हैं कौन से लोग हैं आपकी जिंदगी में और किस तरीके से उन लोगों ने आपको मैनिपुलेट किया। आप बहुत इनोसेंट, बहुत ही सच्चे दिल के हैं, बहुत ही प्योर दिल के हैं, बच्चा वाला दिल है आपके अंदर। सी बॉटम एनर्जी मुझे ये आए हैं, पेज ऑफ कप्स। तो या आप इनोसेंट हैं, आपकी एनर्जी बहुत ही प्योर है, बच्चों वाली एनर्जी। आप छल कपट नहीं जानते। सामने वाला अगर प्यार से ऑफर दे देना, आप उसको अच्छे से समझ के रिस्पेक्ट दे के आप उसको रिसीव करते हैं, ले लेते हैं, लेकिन उसकी मंशा को आप समझ नहीं पाते थे पहले। बट अब आप काफी स्ट्रांग हो चुके हैं इन सब चीजों में, बहुत स्ट्रांग देख पा रही हूँ भाई। उसके जस्ट नीचे मुझे क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। आप बहुत ज्यादा साहसी, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ज्यादा निडर दिख रहे हैं आप मुझे। सी तो लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे ना, या पास्ट में जो किया था ना कंट्रोल आपको, 4 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी आपको कंट्रोल किया था, आपको बांध के रखा था ताकि आप उनके इशारों पे नाचें, जो जैसा कहे आप करें। बट नाउ आपने अपना कंट्रोल वापस ले लिया है। अब आप अपने कंट्रोल में हैं। अपनी ऊर्जा को भी कंट्रोल में किया है, अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में किया है और अपने आप को भी कंट्रोल किया है और बाउंड्री को भी फॉर्म रखा है। सी दिस इज योर एनर्जी। आपके दूसरे हाथ में मैं सनफ्लावर को देख रही हूं, तो ये खुशियां, ये बैलेंस आपकी जिंदगी में है। तो या ये खुशियों से वंचित रहे हैं आप, बट स्टिल अब आप हर तरीके से मुझे खुश दिख रहे हैं। सो या ये सारे कंट्रोल आपने वापस ले लिए हैं। यस, काफी परेशान है वो लोग क्योंकि सारे कंट्रोल आपने छीन लिए हैं, अपना कंट्रोल वापस ले लिया है। उसके जस्ट नीचे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो पास्ट लाइफ में चीजें खराब की हैं उन लोगों ने, धन से रिलेटेड भी कुछ किया है उन लोगों ने, बट स्टिल यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है आपके लिए। बट ये जो भी चीजें उन लोगों ने आपको परेशान किया ना धन से रिलेटेड, मे बी आपका कुछ ऐसा रहा हो जो उन लोगों ने छीना हो या छीनने की कोशिश की हो, आपको वंचित किया हो, कोई प्रॉपर्टी, कोई धन, ऐसी चीजें। बस स्टिल यूनिवर्स अब आपको बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपको देने जा रहे हैं। वो तो छोटे छोटे पेंटिकल्स है ना, ये बहुत बड़ा पेंटिकल्स है जो यूनिवर्स अब आपको देंगे। तो अब जो है कर्मा का लेखा जोखा होगा, अब हर कुछ इक्वालिटी में होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो जो जैसा कर रहा है उसको वैसा मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि अब ये जो तराजू है ना यूनिवर्स लेकर आ चुके हैं। अब बराबरी होगा, न्याय होगा, इक्वालिटी होगी। जितना जो दिया उसको उतना मिलेगा, जिसने जो जैसा किया उसको वैसा मिलेगा। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, तो यस आप स्पिरिचुअल हैं। मे बी यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अब आपकी लाइफ में हार्मनी आ रहे हैं। आपके लवर्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। अब आप अनस्टॉपेबल हैं। अब आप किसी के रोकने से, किसी के कंट्रोल करने से नहीं रुकेंगे। अब आप आगे ही बढ़ेंगे। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, राइज कर रहे हैं और अब आप अनस्टॉपेबल हैं। कोई आपको स्टॉप नहीं कर सकता। अब आप आगे ही बढ़ेंगे। ओके, सो या ये एनर्जी आ रही है, किनकी एनर्जी है? डेफिनेटली माँ बगलामुखी ने भी आपको ब्लेसिंग्स दी हैं। पास्ट में आप रहे हैं कंफ्यूजन में, मे बी अभी भी कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन आता हो इंट्यूशंस को लेकर, बट स्टिल अब आप क्लियर हैं कि कौन ऐसी चीजें भेजता है आपके लिए, क्योंकि डिवाइन आपको सपोर्ट करते हैं। आप क्लियर हो जाते हैं इमीडिएटली और उन सारी चीजों को आप रिमूव करते हैं। इन लोगों ने बहुत छल कपट किया है इमोशनली तरीके से आपके साथ, बट इन सब चीजों का अब खात्मा हो रहा है, लेखा जोखा शुरू हो चुका है इन सारी चीजों का। ओके, देखते हैं इन जस्ट में मैसेज आते हैं आपके। बॉटम एनर्जी मुझे टेक एक्शन का आया है। देयर इज समथिंग बेटर इन द नियर फ्यूचर। आगे का फ्यूचर आपका बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसके साथ देयर इज समथिंग बेटर का कार्ड आया है और बॉटम एनर्जी टेक एक्शन का है। तो या जो भी सामने आपके आते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी एस ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है, उस पर एक्शन लीजिएगा। ओके, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है। हो सकता है डिवाइन की ओर से वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आए, कोई ऑफर आए आपके लिए, तो उसको मिस आउट नहीं करना है गाइस। देखते हैं डाउनलोड मैसेज में क्या मैसेज आ रहे हैं।
प्लीज मैसेज दीजिए। उनके सारे प्रयास अब विफल हो रहे हैं विरोधियों की यार। तो जो भी प्रयास पास्ट में किया था भले ही वो सफल हुए, बट अब जो अब वो प्रयास कर रहे हैं ना, सब उनका विफल जा रहा है, कुछ भी उनका सक्सेस नहीं हो रहा है। आपको मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स। इट्स टाइम टू कनेक्ट विथ योर इनर गाइडेंस। तब टाइम आ चुका है कि आप अपने इनर गाइडेंस से कनेक्ट हो जाइए, अपने सोल से कनेक्शन बनाइए। आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं सोल से कनेक्शन बनाना है, यानी कि अपने माइंड, बॉडी, सोल को एक अलाइनमेंट में लेकर आना है आपको। ओके, सो या स्टे इन योर लाइट, वॉच कम ओवर। आप अपनी रोशनी में रहिए, अपनी एनर्जी में रहिए और कर्मा को वॉच करिए। जो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में यूनिवर्स ने मैसेज आपको दिए हैं, तो उनको कर्मा का लेखा जोखा शुरू हो चुका है, बस उसको देखिए आप। आप फॉलोअर नहीं, लीडर बनने के लिए आए हैं। आपको बांध कर, कसकर, वश में करके इसलिए रखने की कोशिश की गई ताकि आप उनको फॉलो करें। जो वो कहें, जैसा कहें, जैसे नचाएं, आप वो नाचें, आप वो करें। बट डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप फॉलोअर नहीं हैं, आप एक लीडर हैं। तो लीडर को कोई कैसे नचा सकता है, लीडर को कोई कैसे बांध के रख सकता है? आप तो चैरियट की एनर्जी में रहते हैं और आप उसी एनर्जी में रहेंगे। ओके, तो यू आर अ लीडर, यू आर नॉट अ फॉलोअर, राइट? तो ये चीजें उनको भी समझनी पड़ेगी। नहीं समझेंगे तो अपना कर्मा देखेंगे। खुद को वैल्यू दो सबसे पहले। पास्ट में आपने अपनी वैल्यू नहीं करी, इसीलिए आपके इमोशंस का उन लोगों ने फायदा उठाया। आप बहुत इनोसेंट हैं, प्योर हार्टेड हैं आप, बच्चों वाला दिल है आपका, छल कपट नहीं जानते आप। बट स्टिल यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपनी वैल्यू करना सीखिए। अपने हर चीजों को फर्म करके रखिए। अपनी बागडोर दूसरे के हाथ में नहीं देना है। ये बाहर आ गया था इसलिए मैं इसको ले रही हूँ। छुपी साजिशें अब खुद उजागर होंगी। सी एस ऑफ सोर्स की एनर्जी के साथ वो 5 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी थी। जो लोग हैं ना, जो छुप के वार कर रहे हैं, तो ये चीजें उजागर होंगी और हो भी रही हैं। आपके सामने सब कुछ आ चुका है। अब आप जानते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं आपकी जिंदगी में। ओके, सो लेट्स सी व्हाट दे सेंड टू यू इज रिटर्निंग टू देम। तो जो भी वो भेजते हैं ना, या भेजा है उन्होंने, सब कुछ रिटर्न गया है उनका, कुछ भी आप पे वर्क नहीं करेगा। भेज दीजिए। पास्ट में उन्होंने बहुत कुछ भेजा है आपकी तरफ, नेगेटिविटी डेफिनेटली, क्योंकि उस ऑरेकल में नेगेटिविटी मुझे दिखे हैं। एन इम्पॉर्टेंट ट्रिप इज ऑन द वे। आपकी तरफ कोई ट्रिप आ रहा है, मे बी जो एस ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी थी आपके लिए, तो या ट्रैवलिंग की एनर्जी आपके लिए आ रही है, तो कोई ट्रिप आप कर सकते हैं बहुत जल्द। ओके, और उस ट्रिप में हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले, कोई ऑफर आपको मिले। तो या यू आर अ चोजन, योर एनर्जी इज राइजिंग फॉर अ रीजन। इसीलिए आपकी एनर्जी राइज कर रही है और इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। क्या रीजन है? क्योंकि आप चोजन वन है। ओके, लास्ट मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी व्हाट मैसेज यू हैव। 111 डिवाइन आपको जगा रहे हैं। आप बार बार 111 देखते हैं, दैट मीन्स कि डिवाइन आपको नॉक नॉक कर रहे हैं, जगा रहे हैं। जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए। आपके लिए कुछ रखा है, उस पर एक्शन लीजिए। एंजल्स ने आपको मैसेज दिया है, टेक एक्शन। और 111 भी अगर आपको बार बार दिखते हैं तो डेफिनेटली ये मैसेज आपको दिया जा रहा है, जागिए, सोइए मत। एक्शन लेने का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है, राइज करने का टाइम है। ओके, सो या लास्ट मैसेज, योर विश विल सून कम ट्रू, बी पेशेंस एंड कीप द फेथ। आपकी विश जल्दी ही पूरी होगी, पेशेंस रखिएगा, फेथ रखिएगा। 222 दिख सकते हैं आपको इस मैसेज के लिए। तो अगर आप 222 देख रहे हैं तो आपको बस मैसेज दे रहे हैं कि फेथ रखना है, धैर्य रखना है, प्रोसेस पे चीजें बेहतर होंगी। ओके, जो भी आपकी विश है पूरी होंगी, डिवाइन टाइम पे पूरी होंगी। ऐसा नहीं कि आज आपने विश मांगा और कल पूरे होंगे, ऐसे नहीं होता है। ओके, जब डिवाइन टाइम आएगा वो चीजें आप तक जरूर आ जाएंगी, पेशेंस रखिएगा। ओके, तो गाइस ये थे मैसेज, ये थी एनर्जी। आई होप ये एनर्जी आपसे मैच कर रही हो, ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ओके, और हमेशा पॉजिटिव रहिएगा, खुश रहिएगा। ओके, और कॉन्फिडेंट रहिएगा। अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। हनुमान चालीसा पढ़ना है, पॉकेट में रखना है, बशर्ते कुछ बातों का ध्यान रखना है। ओके, सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।